आप सभी को नमस्कार। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम लोग पढ़ेंगे यस कोचिंग सेंटर में टेंस के बारे में, यानी टेंस किसे कहते हैं। टेंस का मतलब होता है काल, और काल का अर्थ होता है समय। इस प्रकार हम जानेंगे कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। इस तरह से इन टेंसों के सारे के 4 प्रकार होते हैं। तो हम सबसे पहले जानते हैं प्रेजेंट टेंस के। प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार होते हैं। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरह से हम जानते हैं पास्ट टेंस के प्रकार के बारे में। तो पहला होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और तीसरा होता है पास्ट परफेक्ट टेंस और चौथा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी क्रम में हम अगला जानते हैं फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस के भी 4 प्रकार होते हैं। फ्यूचर टेंस मतलब भविष्य काल। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इस तरह से टेंस बनाते समय एक वाक्य को हम 12 तरीके से लिख सकते हैं, जिसका प्रारूप हमने प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के रूप में देखा है। आइए अब हम जानते हैं कि टेंस बनाते समय ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बातें। टेंस बनाते समय सबसे पहले हमें सब्जेक्ट को सबसे पहले लिखा जाता है। आइए जानते हैं सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट यानी कर्ता। कर्ता का अर्थ होता है कार्य करने वाला। जैसे राम स्कूल जाता है, यहाँ स्कूल जाने का काम राम कर रहा है, इसलिए यहाँ पे राम करता होगा। दूसरा वर्ब यानी क्रिया। क्रिया सबसे महत्वपूर्ण होता है। आइए जानते हैं कि क्रिया हम पहचानेंगे कैसे। सुबह उठने से लेकर शाम तक जितना भी हम कार्य करते हैं वो सब क्रिया कहलाता है। जैसे नहाना, धोना, ब्रश करना, खाना खाना, खेलना, पढ़ना, दौड़ना, आना जाना, टहलना, बात करना, कूदना इत्यादि, ये सब क्रिया कहलाता है। अब हम समझते हैं इसमें तीसरा होता है ऑब्जेक्ट यानी कर्म। ऑब्जेक्ट यानी कर्म यानी क्रिया का जो परिणाम होता है, जो रिजल्ट होता है, उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। यानी ऑब्जेक्ट यानी कर्म, क्रिया का परिणाम या रिजल्ट या फायदा को हम कर्म या ऑब्जेक्ट कहलाता है। जैसे सूरज बाजार जाते हैं, रानी स्कूल जाती हैं, सचिन कस्या जाते हैं। इन वाक्यों में सूरज बाजार जाने के लिए काम करते हैं, रानी स्कूल जाने के लिए काम करती हैं और सचिन कस्या जाने के लिए काम करते हैं। अब टेंस बनाते समय सबसे पहले हमें 2 चीज़ों पर ध्यान देना ज़रूरी होता है कि सिंगुलर क्या है और दूसरा प्लूरल क्या है। अब आइए हम जानते हैं सिंगुलर किसे कहते हैं। सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन। सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन। जैसे ही माने वह लड़के के लिए प्रयोग किया जाता है, सी माने वह लड़की के लिए प्रयोग किया जाता है, इट का मतलब होता है वस्तु या सामान और नेम का मतलब होता है नाम, किसी का भी नाम हो। ये सारे एक वचन में आते हैं। एक वचन का मतलब एक। अब हम जानते हैं प्लूरल यानी बहुवचन। 2 से ज़्यादा कोई वस्तु या व्यक्ति उन्हें क्या बोलते हैं, प्लूरल कहते हैं। जैसे आई मतलब मैं, वी मतलब हम लोग, दे मतलब वे लोग और यू मतलब तुम लोग। थैंक यू।